योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं यूपी की आज की 25 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 25 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनट में। केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी को लक्षित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर 300 रुपये तक की राहत प्रदान की जाएगी और यह सुविधा वर्ष में अधिकतम 9 रिफिल तक उपलब्ध होगी। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर बढ़ते सिलेंडर दामों का बोझ कम करना है। सब्सिडी सीधे डीबीटी के माध्यम से इसे भेजी जाएंगी और नए दिशा निर्देश अगले सप्ताह लागू होंगे। उत्तर प्रदेश में आज सुबह कई जिलों में कोहरे और ठंड की तीव्रता बढ़ने से जनजीवन धीमा रहा। मौसम विभाग ने बताया कि तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जिससे विद्यालय और कार्यालय समय पर असर पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी जारी कर ड्राइवरों को हेडलाइट और फॉग लाइट के उपयोग की सलाह दी। अगले 2 दिनों तक कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना है। लखनऊ में आज पर्यटन विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ने वाले नए धार्मिक पर्यटन मार्गों पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं के बढ़ते दबाव को देखते हुए नए बस स्टॉप, पार्किंग एरिया और पर्यटक सेवाओं को विकसित करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। निवेशकों के साथ अनेक प्रस्तावों पर विचार किया गया। वाराणसी में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया, जहां एक युवक से ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 11 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई। पीड़ित के अनुसार उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले लिंक से छोटे छोटे कार्य पूरे करने के बदले भुगतान का आश्वासन दिया गया था, पर बाद में लगातार पैसे जमा कराने को कहा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रदेश के कई जिलों में आज प्रशासनिक बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें विकास योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सड़क, जलापूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया और जहां काम में देरी हो रही थी वहां अतिरिक्त टीमें लगाने के निर्देश दिए। प्रशासन ने यह भी कहा कि आगामी तिमाही में कई प्राथमिक परियोजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र निर्धन या विवाह विहीन महिलाओं को 1000 रुपए मासिक पेंशन डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। जिला स्तरीय सत्यापन कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है और नई लाभार्थी सूची अगले सप्ताह पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि भुगतान में देरी नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में आज सुबह घने कोहरे के कारण जनजीवन पर असर पड़ा। खासकर ग्रामीण मार्गों पर आवाजाही धीमी हो गई। किसान और स्कूल प्रबंधन ने सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जबकि ट्रैफिक विभाग ने दुर्घटना रोकने के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं। पुलिस ने राज्यव्यापी अभियान के दौरान एक व्यक्ति को नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से 1.15 किलो गांजा और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके संपर्कों की खोज में नई टीमें गठित की गई हैं। नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए छापेमारी बढ़ाई जाएगी। चुनाव विभाग ने मतदाता सूची में सुधार की व्यापक पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत जिलों में अभियान चलाकर रिकॉर्ड सत्यापित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि फर्जी प्रविष्टियों को हटाने और नई पात्र प्रविष्टियों को शामिल करने हेतु राजनीतिक दलों से सहयोग लिया जाएगा। अभियान का उद्देश्य आगामी चुनावों में अधिक पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करना। केंद्र के लेखा विभाग ने पेंशन मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें फाइल निपटान की समय सीमा और जवाबदेही स्पष्ट की गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे पेंशन भुगतान में होने वाली देरी कम होगी और पेंशनरों को समय पर राशि प्राप्त हो सकेगी। राज्य स्तर के कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित रिपोर्ट निर्धारित अवधि में भेजें।
राज्य सरकार ने इस वर्ष छात्रवृत्ति वितरण की गति बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत 10 लाख से अधिक छात्रों को 300 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जा चुकी है। विभाग ने कहा कि शेष छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होते ही 28 नवंबर तक भुगतान कर दिया जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों से डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिशन शक्ति अभियान की नवीनतम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि हालिया चरण में 7,50,000 से अधिक लोगों को महिला सुरक्षा, साइबर जागरूकता और हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी गई। विभाग ने कहा कि इस अभियान से महिलाओं में आत्मरक्षा और कानूनी सहायता को लेकर जागरूकता बढ़ी है और भविष्य में इसे और बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने स्वच्छता और सफाई अभियानों की समीक्षा करते हुए कहा है कि शहरी निकायों के सहयोग से कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि कोविड काल के दौरान विकसित निगरानी प्रणालियों को अब नियमित स्वास्थ्य अभियानों में शामिल किया जाएगा। कर्मचारियों को नए तकनीकी प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने डिजिटल शिक्षा के लिए राज्य भर में चल रहे पायलट प्रोजेक्ट को तेज किया है। अधिकारियों ने बताया कि कई ब्लॉक्स में कंप्यूटर लैब और इंटरनेट सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं, ताकि छात्रों को आधुनिक शिक्षा सुलभ हो सके। डिजिटल क्लासरूम विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रभावी साबित होंगे जहां शिक्षकों की कमी है। परियोजना धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू की जाएगी। राज्य के आर्थिक विभाग ने पुराने पेंशन मामलों के समाधान के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु नई चेकलिस्ट जारी की है। इसमें विभिन्न विभागों से आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने और ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे पेंशन मामलों में पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ेगी। किसानों के हित में हाल ही में घोषित सब्सिडी योजनाओं में कृषि उपकरणों और उन्नत बीजों पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण लागू किया जा चुका है और उपकरणों का वितरण चरणबद्ध तरीके से ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों को इससे महत्वपूर्ण राहत मिलने की उम्मीद है। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में आज औद्योगिक विकास को लेकर निवेशकों की बैठकें आयोजित हुईं। अधिकारियों ने बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों और छोटे उद्योगों के लिए आरड़ सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। बैठक में स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया गया और उद्योगों को बढ़ावा देने के नए प्रस्तावों पर चर्चा की गई। प्रशासन ने महिला सुरक्षा और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया। लोगों ने ट्रैफिक, सफाई और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दे उठाए, जिन पर अधिकारियों ने तत्काल निर्देश जारी किए। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वास बढ़ाना है। आज न्यायालय से संबंधित खबरों में उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रशासनिक मामलों की सुनवाई आगे की तिथि पर निर्धारित की और कहा कि संवेदनशील मामलों में तेजी से फैसला देने का प्रयास जारी रहेगा। अदालत ने पक्षकारों को समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि अनावश्यक देरी न हो। न्याय व्यवस्था ने पीड़ितों को त्वरित राहत सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए नई नीतियां जारी की हैं, जिनमें भूमि उपयोग, कर छूट और आधारभूत ढांचे के सुधार को प्राथमिकता दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा और फास्ट ट्रैक क्लियरेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप नए उद्योगों की स्थापना में तेजी आने की उम्मीद है। कृषि विभाग ने किसानों के लिए नए क्रेडिट और सब्सिडी तंत्र की जानकारी साझा की, जिसमें केसीसी धारकों को 2 लाख रुपए तक के आड़ में राहत और उपकरण खरीदने पर सहायता की घोषणा की गई है। योजना के तहत पात्र किसानों की सूची जल्द ही ब्लॉक स्तर पर जारी की जाएगी और लाभ सीधे बैंक खातों में भेजे जाएंगे। विभाग ने कहा कि इससे किसानों की लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी। पर्यावरण और उद्योग से जुड़े मामलों की सुनवाई में आज उच्च न्यायालय ने संबंधित इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि मानकों का उल्लंघन जारी रहा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को नियमित निरीक्षण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है, ताकि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके।
ग्रामीण और कृषि विकास की योजनाओं की समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि धन धान्य और अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत मुफ्त बीज और सब्सिडी का वितरण तेजी से चल रहा है। लाभार्थियों की सूची जिलेवार वेबसाइटों पर अपलोड की जा रही है और सत्यापन पूरा होते ही किसानों को सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। लक्ष्य अगले महीने तक वितरण पूरा करना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आज प्रशासन और न्यायालय के बीच समन्वय पर चर्चा हुई, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निगरानी और आपात प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत बनाने की योजना सामने आई। अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में मोबाइल हेल्थ वैन और जांच शिविर लगाकर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जाएगी। इस पहल से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। कई जिलों में रोजगार सृजन और छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने नए प्रशिक्षण और आरण सहायता शिविर शुरू करने की घोषणा की। अधिकारियों ने कहा कि युवा उद्यमियों को कौशल विकास प्रमाण पत्र देकर उन्हें स्थानीय उद्योगों से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को मजबूत करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाना है।